तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। खास करके ये जानकारी है जो आने वाला एग्ज़ाम होंगे आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम हो या फिर पीईटी के या जो भी लेखपाल के वीडियो के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे बनता है और उसके लिए क्या-क्या प्रक्रिया है, कितने टाइम तक मान्य होता है, ठीक है? और इसका क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और तो अगर आप आगे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब अगर आप एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आप इस फॉर्म को बनवा लीजिए और जल्द से जल्द बनवा लीजिए क्योंकि जो दरोगा भर्ती के आवेदन हैं, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें आपको इस सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसका बहुत बड़ा आपको फ़ायदा भी मिलेगा, तो आप इस सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिए। कैसे बनवाना है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप तहसील पे जाएँगे अपनी और तहसील पे जाके क्या है वहाँ पर आप कोई भी चाहें तो किसी से भी आपके जानने वाला हो, कोई वकील वगैरह उससे भी बोल सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा एक ₹10 का स्टाम्प पेपर होगा वहाँ पर, उस पे इस तरह से आपका ये बनवा दिया जाएगा, ठीक है? लिख जाएगा या फिर आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये ई स्टाम्प है, इस पे भी आपका हो सकता है, तो ₹10 का होगा, ठीक है? इसके बाद क्या है आपको ये जो भी तहसील से ही आपको ये जो है इस तरह के प्रिंट आउट मिल जाएँगे, ये फॉर्म टाइप से होते हैं, ये आपको मिल जाएँगे और ये वही कैंडिडेट दे देगा, मतलब जहाँ पर भी आप जाएँगे और बोलेंगे कि हमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट बनाना है, तो 30 या ₹40 में आपको ये सारी चीज़ें करके दे दी जाएँगी, ठीक है? उसमें होगा क्या, ये आपके क्या-क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं या नहीं, ये पता चलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि आपकी जो है मूल निवासी होना चाहिए। फिर आप क्या है 8 लाख से अधिक की आय ना हो आपकी, कोई भी प्लॉट 1000 का ना हो, 1000 स्क्वायर फीट का नहीं होना चाहिए और 100 स्क्वायर फीट में कोई भी अधिसूचित म्युनिसिपैलिटी में कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए, यानी मतलब नगर निगम के अंदर आपका कोई भी प्लॉट नहीं होना चाहिए 100 स्क्वायर फीट का, 200 स्क्वायर फीट का कोई मकान नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पे आप साइन करेंगे, यहाँ आप साइन करेंगे और फिर उसके बाद एक और फॉर्म होगा जिसको आपको भरना होगा, ये भी आपको तहसील के ही बाहर या कहीं पर भी वहाँ पर मिल जाएगा और इसको आपको फिल करना होगा। इसमें सारे आपको डिटेल भरनी होंगी, अपना नाम, निवास, ठीक है, फादर नेम, तहसील, जिला और यहाँ पर जाति, उसके बाद यहाँ पर आपकी वार्षिक आय, ये सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे जब आएँगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवासी, थाना, तहसील और जिला, ये सारी एंट्री फिल कर देंगे और यहाँ पर आपको फिर साइन कर देंगे और यहाँ डेट डाल देंगे। तो ये फॉर्म इस तरह से आपको भरना है। उसके बाद क्या है एक फॉर्म और होगा, उसको आपको भरना है। इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्म है। इसमें आपको अपना नाम और मैं आपको बता दूँ ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफ़िकेट बनता है वो ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी के नाम से बनेगा कि आप पूरे घर में जितने मेंबर हैं सारे लोग इसको लगा पाएँगे, जैसे कि इनकम सर्टिफ़िकेट में ऐसा होता है। तो इनकम सर्टिफ़िकेट जैसा नहीं होता, ये पर्टिकुलर उसी पर्सन के नेम पर बनेगा जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल, पूरे 1 साल रहती है इसकी वैलिडिटी, मतलब 1 साल तक मान्य रहेगा। 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं और इस फॉर्म को भरते समय आपको देखना है, यहाँ अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फिर यहाँ अपना एड्रेस लिखना है, जाति लिखनी है। फिर यहाँ पूछा जाएगा क्या आवेदक किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ या पूर्व से लिया है? नहीं, नहीं लिया है। क्या आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी है? बिल्कुल है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ अपने जो सदस्य हैं घर में, उनका नाम और सारा विवरण देना है कि पिताजी का नाम और अपनी माता का नाम अपना, ये सारे दे के यहाँ पे उनकी एज लिख के उनके यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर दी जाएँगी, ठीक है? उसके बाद फिल करने के बाद क्या होगा, आपको एक और आगे इसी का आगे का पार्ट होगा, उसको फिल करना है। इसमें आपकी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अपनी पूरी जो वार्षिक आय है वो लिखनी है। यहाँ पर बताया गया कि आवेदक परिवार के पास धारित कुल राशि की भूमि का विवरण है, नहीं। राजस्व नाम में जहाँ भूमि स्थित है, नहीं। खतौनी, गाटा संख्या और रकबा में ये सब लिखना है, तो नहीं, कोई कृषि भूमि नहीं है। और ये सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ लिखा गया कि मकान का क्षेत्रफल इनके पास 100 वर्ग गज है और यहाँ पर ये सारी डिटेल हैं जो भी आपके पास है उतनी भरना है। और फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पर आपका घोषणा पत्र है,
यहाँ पर आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा और उसके बाद नीचे आवेदक के हस्ताक्षर रहेंगे, उसका नाम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करके आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिर आपको इस साथ ही साथ ये एक फॉर्म मिला होगा जो आपको नहीं भरना। इसमें क्या होगा, इसमें लेखपाल की रिपोर्ट लगेगी। यहाँ पर लेखपाल अपने साइन करेगा और यहाँ पर जो है राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो जो होते हैं वो प्रत्येक तहसील पर होते हैं, वो अपना साइन करेंगे। यानी दोनों लोग चेक करेंगे कि आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं या नहीं, इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और जब ये एक बार अपनी रिपोर्ट लगा देंगे, उसके बाद ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं सूचना जो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जो दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, आप एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास। तो जैसे कि आपके पास क्या है, 100 यहाँ पर आप देखिए, पहला यहाँ दिया है कि आवेदक परिवार के समस्त स्रोतों से आवेदन करने से पूर्व वर्ष में सकल आय, पिछली वर्ष की जो सकल आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, समस्त जो आय स्रोत हैं वो आपके वेतन हो सकते हैं, कृषि आय हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, व्यापार हो सकता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो आवेदक है वो 18 से कम आयु के भाई बहन के और 18 से कम आयु के बच्चे शामिल हो सकते हैं इसमें आय में। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने कहा है कि आवेदक उसके परिवार पे 5 एकड़ से कम की भूमि नहीं हो, 1000 वर्ग फीट से कम का आवासीय सदन ना हो, 100 वर्ग गज से कम का जो है उनके पास, या 2 वर्ग गज से कम का आवासीय भूखंड हो। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी। गैर सूचित अधिसूचित क्षेत्र का आशय ग्रामीण क्षेत्र से है, यहाँ पर बताया गया है। गैर अधिसूचित जो है वो ग्रामीण क्षेत्र हैं। 100 वर्ग गज का आशय है 83 वर्ग मीटर होता है, और 1000 वर्ग फीट का मतलब होता है 93 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंतर्गत अगर आप एलिजिबल होंगे तब आपका क्या होगा, आपको जो 10% का रिजर्वेशन है वो मिलेगा। जितनी भी वैकेंसी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उनमें आपको 10% सीधा सीधा जो है आरक्षण दिया जाएगा, जैसा कि ओबीसी, एससी और एसटी को दिया जाता है। यानी लंबवत आरक्षण रहेगा। पूरे का पूरा जो अगर 1000 वैकेंसी हैं तो उनमें से 100 वैकेंसी जो हैं आपकी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जिन अभ्यर्थियों ने लगाया है उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको यहाँ रखा जाएगा। साथ ही साथ एक आवेदन ये भी होगा, एक फॉर्म होगा, इसको आपको नहीं भरना। ये फॉर्म पे जो है मोहर लगेगी तहसीलदार की, और वो मोहर लगा के ये सारी चीज़ें लिख के आपको दे देगा। तो इस तरह से ये सारे सर्टिफिकेट में काम आएंगे। मतलब ये आपका कानून गो वाली ये रिपोर्ट रहेगी, और तहसीलदार फिर इसके बाद सिग्नेचर कर देगा और ये आपका सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपका 1 साल के लिए मान्य रहेगा। 1 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट है वो मान्य रहेगा। 1 साल बाद आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। 1 साल के भीतर आप जितने भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरेंगे तो उनमें होगा क्या, आपको 10% का सीधा सीधा रिजर्वेशन दिया जाएगा। खास करके इसका फ़ायदा आपको दरोगा भर्ती के एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, जनरल की आप जानते ही हैं कितनी कट ऑफ जाती है। जनरल की जो वैकेंसी होती हैं, अनारक्षित जो वैकेंसी होती है उसमें सारे अन्य कैटेगरी भी आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल मेरिट पहुंच जाती है। अगर जनरल की हम बात करें तो वहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अगर आप अप्लाई किए हैं, अगर आपके पास आप एलिजिबल हैं, तो वहाँ आपको फ़ायदा होगा। आपकी जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की, वो जनरल से थोड़ी कम रहेगी, 1-2 नंबर कम रहेगी। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भैया हमारे हमें 1-2 नंबर से क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, आप एग्ज़ाम दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि 1-2 नंबर की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पॉइंट में कुछ नंबर होते हैं, उनकी वजह से जो है चयन नहीं हो पाता। उनसे पूछिए उनका क्या हाल होता है। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल मत रहिए कि हम सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, 1-2 नंबर ज़्यादा ले आएंगे मेहनत करके, बिल्कुल नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि इसको बनने में, इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगता है। होता क्या है, लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाएगा, कानून गो की रिपोर्ट नहीं लगाएगा, वो रिपोर्ट लगने के बाद भी तहसीलदार पे जब जाएगा तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो समय कम से कम 1 महीने में बता रहा हूँ लग जाता है। और अगर आपका थोड़ा अच्छे से आप घूम फिर कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा इसके लिए पैरवी कर लेंगे, तो हो सकता है आप जल्दी बनवा लें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 1 महीने का समय मान के चलें, और इसको जो है, इस सर्टिफिकेट को जब आपका बन जाएगा तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो अभी आवेदन
होनी है दरोगा भर्ती में और जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। वरना आप बाद में पछताएँगे अगर आप 1 या 2 नंबर से रह गए, तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख होगा कि आप काश ईडब्ल्यूएस के जो है एलिजिबल थे, फिर भी आपने सर्टिफ़िकेट नहीं डाला। ठीक है? तो सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिए, मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनवाना है, 1 साल के लिए मान्य रहता है, अभी इसमें बनवा लीजिए, जितनी भी वैकेंसी 1 साल के अंदर आएँगी, उन सभी वैकेंसी में आप इसके लिए लगा सकते हैं। ठीक है? तो अगर कोई भी जानकारी अगर मुझसे रह गई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी ही जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे होगा कि आपको मेरी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।